स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका यहाँ पे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसी तरह से आएंगे, वो हम यहाँ देखते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व फॉर्म एन एपी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको उनसे एक एपी बना के दिखाना है और आपको ये बताना है कि यानी कि कोई इन नंबर्स की हेल्प से, यानी कि जो भी कंडीशन यहाँ पे दी है उसके कंडीशन से आप एक सीरीज बनाओगे और सीरीज को आप चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो क्यों है, अगर एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमेशा जब भी हमें कोई सीरीज दी हुई है तो एपी है या नहीं, उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। जितनी भी टर्म उसमें है उन सबका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एपी है, अगर वो सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो हम ईच यहाँ पे जो 4 पार्ट है, ईच पार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं, पहले एक सीरीज बनाते हैं और देखते हैं कि उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। वही चेक करने का तरीका है। तो फर्स्ट पार्ट इज द फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ बाय अ स्कूल फॉर अ होल सेशन व्हेन द मंथली फी इज ₹400। तो आपको यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट से स्कूल में फीस चार्ज की जाती है एवरी मंथ, ठीक है, पूरे सेशन में वो एवरी मंथ, यानी कि सबसे पहले आप वो अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, इस तरह से मंथ बाय मंथ फीस देते हैं। एवरी मंथ की फीस उनकी यहाँ पे क्या है, ₹400 है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्स्ट मंथ होगा तो वो ₹400 पे करेगा, फिर नेक्स्ट मंथ के भी 400, क्योंकि ईच मंथ की जो उसकी फीस है वो कितनी है, 400। तो उसका सेशन पूरा 12 मंथ का होता है, तो 12 मंथ तक उसको इसी तरीके से क्या करनी है, फीस को पे करते जाना है। तो ये पहले मंथ की, सेकंड मंथ की, थर्ड मंथ की, फोर्थ मंथ की, ऐसे करके पूरे 12 मंथ की फीस 400 400 400 इस तरह से जाएगी। तो ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पे एक सीरीज बन गई। अब इसको आपको चेक करना है कि ये हमारी एपी है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको A1 ले लो, इसको A2, इसको A3, इसको A4 ले लो। तो 400 माइनस 400 0 हो गया। फिर यहाँ पे आप करोगे 400 माइनस 400, ये भी 0 हो गया। 400 माइनस 400, ये भी 0 हो गया। तो सब जगह कॉमन डिफरेंस 0 0 0 यानी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, एक एपी हो गई। अब ये तो हो गई बताने वाली बात। अब आंसर लिखना कैसे वो देखो, क्योंकि आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आंसर तो लिख के बताना पड़ेगा। ओके तो हमें आंसर इस तरह से राइट करके बताना पड़ेगा कि द फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ बाय अ स्कूल फॉर द होल सेशन इज फर्स्ट मंथ का 400, सेकंड मंथ का 400, थर्ड मंथ का 400। तो इस तरह से सो ऑन आपका चलता रहेगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट को हमने A1 ले लिया, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को हमने A3 ले लिया। तो सारे पार्ट हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ D1 फाइंड करना है। D1 आपका A2 माइनस A1 400, ये आपका हो गया। D2 A3 माइनस A2 0 आ गया, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं। तो ये आपकी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे क्या बोला है, सेम फी है। द फी चार्ज एवरी मंथ बाय अ स्कूल फ्रॉम क्लासेस 1 to 12। तो फर्स्ट टू 12th में क्या हो रहा है, एवरी मंथ फी चार्ज की जा रही है बच्चों से। तो व्हेन द मंथली फी फॉर क्लास 1 इज ₹250, यानी फर्स्ट क्लास की फी कितनी है, ₹250 है, एंड इट इंक्रीज्ड बाय ₹50 फॉर द नेक्स्ट हायर क्लास। अब क्या हो गया, अभी फर्स्ट क्लास में है तो 250 दे रहा है, जब वो सेकंड क्लास में जाएगा तो उसको ₹50 इसमें और ऐड हो जाएंगे, यानी उसकी फीस कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। जब वो सेकंड क्लास में जाएगा, अभी फर्स्ट में ये है, सेकंड क्लास में 300 होगी, थर्ड क्लास में जाएगा तो 50, जो भी अभी 300 थी उसमें 50 ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो एवरी ईयर जैसे जैसे वो एक एक स्टेप आगे लेता जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता जाएगा, उसकी फी में सिर्फ ₹50 का इंक्रीमेंट होगा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब फर्स्ट क्लास में था, फर्स्ट क्लास में उसकी फी हो गई ₹250। सेकंड क्लास में क्या होगी, 250 में 50 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो गई ₹300। नाउ थर्ड क्लास में गया तो अभी उसकी 300 में 50 और ऐड कर लो तो ये हो गई आपकी ₹350 हो गई। नाउ अगर ये फोर्थ क्लास में गया तो फोर्थ क्लास में क्या हो जाएगा, 350 प्लस 50, ये हो गई आपकी यहाँ पे ₹400। तो एवरी ईयर उसकी फीस में से ₹50 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उससे हमने एक सीरीज बना ली, 250, 300, 350, 400। अब ये तो हमने सीरीज बना ली। अब इसको चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। ओके तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करके बताना है, सेम जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया कि द फी चार्ज एवरी मंथ बाय अ स्कूल फ्रॉम क्लासेस 1 to 12 इज। तो क्लास फर्स्ट के लिए बता दिया, क्लास सेकंड के लिए 300, क्लास थर्ड के लिए 350 हो गया। इसको एक सीरीज की फॉर्म में हमने लिख लिया। नाउ इसको A1, इसको A2, इसको A3 ले लिया। नाउ D1 चेक करें, A2 माइनस A1 तो 300 माइनस 250 आपका 50 आ गया। नाउ हम D2 चेक करें तो ये आपका A3 माइनस A2 होता है, तो 350 माइनस 300 यहाँ पे 50 आ रहा है। तो दोनों
दोनों ही कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, डी सेम आ रहा है, D1 D2 दोनों 50 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों कॉमन डिफरेंस आपके इक्वल है, तो ये एक AP बना रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 50। तो अभी तो हमने फर्स्ट सॉल्व किया तो ये भी AP है और दूसरा इसके अकॉर्डिंग भी AP बन रहा है। नाउ थर्ड देखते हैं, the amount of money in the account of Varun at the end of every year when ₹1000 is deposited at simple interest of 10% per annum। तो इसने क्या कहा है, वरुण है, उसने अपने अकाउंट में 1000 रुपीज को सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने डिपॉजिट किया है। तो फर्स्ट ईयर में जब उसने डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में उसके अकाउंट में थे 1000 रुपीज, ओके। नाउ सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, इस 1000 रुपीज का जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे क्या है 10% है, तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% होता है 10/100 हो गया, 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो गए, 100 हो गया, तो 1000 का 10% हो गया 100 रुपीज। तो एवरी ईयर उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे क्या होता है कि अब इस ईयर अकाउंट में, फर्स्ट ईयर अकाउंट में 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ 100, तो वो उसमें ऐड होके हो गया 1100, 1000 प्लस 100 1100 हो गया। नाउ थर्ड ईयर की बात आ गई, तो थर्ड ईयर में भी क्या होगा, अब अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है उसमें फिर से इस 1000 का ही सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, तो 1100 प्लस 100 यहाँ पे क्या हो गया आपका 1200 हो गया। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट ना होके कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तो 1100 का फिर से 10% आप इंटरेस्ट निकालते और उसको यहाँ पे ऐड करते, तब ये 1200 ना आके उससे क्या होता ज्यादा होता। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो जो पैसा आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया है उस पे जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है वही इंटरेस्ट आपका एवरी ईयर ऐड होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इतना था, सेकंड ईयर में आपने 100 इसमें ऐड हो गया, 1100 हो गया, थर्ड ईयर में फिर से 100 ऐड हो गया। तो अगर ये 10 साल तक पैसे रखेगा तो 10 साल तक एवरी ईयर उसका 100 ही यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपकी यहाँ पे AP किस तरह से, यानी सीरीज किस तरह से बन गई, पहले बार में 1000 है, फिर 1100 है, फिर 1200 है, और इस तरह से सो ऑन। नाउ अब चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। ओके तो सॉल्यूशन आपको इस तरह से लिखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, चाहे मैंने यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना है तो 1000 का 10% यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, और यह भी लिख सकते हो कि 10% ऑफ 1000, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 × 1000/100, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 100 रुपीज आ रहा है। तो चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो या 1000 का 10% फाइंड कर लो। तो सो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो फर्स्ट ईयर में 1000 होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेकंड ईयर में आपकी 11, थर्ड ईयर में 1200। नाउ सेम हमने इसको A1 इसको सीरीज की फॉर्म में लिख लिया, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 हो गया, सब्ट्रैक्ट करके D1 फाइंड किया, A2 - 7 100 आ रहा है, D2 फाइंड किया, A3 - A2 100 आ रहा है। तो यहाँ पे D1 = D2, यानी कि दोनों जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहा है एक AP बना रहा है। नाउ लास्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका यहाँ क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन दे डबल इन एवरी सेकेंड। अगर फर्स्ट सेकेंड में अगर यहाँ पे 10 है तो उसका डबल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट सेकंड में डबल हो जाएंगे, नेक्स्ट सेकंड में, उसके नेक्स्ट सेकंड में और डबल, उसके नेक्स्ट सेकंड में और डबल। तो जो भी अभी जैसे ये 1000 का डबल 2000 हो जाएगा, 2000 का डबल 4000 हो जाएगा, 4000 का डबल 16000 हो जाएगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं फूड के अंदर, क्या वो एक AP बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड में क्या है X बैक्टीरिया थे, कोई भी फूड है उसमें फर्स्ट जो सेकंड था उसमें क्या है X बैक्टीरिया थे। तो सेकंड जो दूसरा सेकंड होगा उसमें इसका डबल, तो 2x हो जाएंगे। जो थर्ड सेकंड है उसमें इसका भी डबल, तो हमेशा क्या करते हो मल्टीपल करते रहो 2 का, तो 2 × 2 4x हो गया। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ सेकंड होगा, इसका भी डबल 2 × 4x, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो सबसे पहले x था, फिर 2x था, फिर 4x था, फिर 8x था, अब 16x हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा। तो इस तरह से 32 का 64 हो जाएगा, डबल डबल यहाँ पे चलता ही रहेगा। तो हम देखते हैं ये AP है या नहीं है। तो इस तरह से आंसर लिखना है, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड X। जब हमें नहीं पता तो हम वेरिएबल ही लेते हैं। तो सिंस दे डबल इन एवरी सेकंड, क्योंकि वो एवरी सेकंड में डबल हो रहे हैं, पहले सेकंड में X, दूसरे सेकंड में 2x हो गए, 2x का डबल 4x हो गया, 4x का डबल 8x हो गया। अब नाउ हमने इसको सीरीज की फॉर्म में लिख लिया, चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो A1 X हो गया, A2 2x हो गया, A3 4x हो गया, A4 आपका 8x हो गया। नाउ डिफरेंस चेक करते हैं, D1 A2 - A1 2x - x x हो गया। नाउ D2 A3 - A2
टू, तो 4x माइनस 2x आपका यहाँ पे 2x हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये दोनों इक्वल नहीं है। d1x आ रहा है, d2 यहाँ पे 2x आ रहा है, तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, d3 हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिखोगे हियर d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन या कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम। यहाँ पे ईच सक्सेसिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम नहीं आएगा। 8x माइनस 4x करोगे तो 4x आएगा, तो आगे आगे तो और डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सो द सीरीज डज नॉट फॉर्म एंड एपी। तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी क्या बना रही है, एपी नहीं बना रही है। ओके, तो आई होप आपको चारों पार्ट यहाँ पे अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यही दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि उनको एपी बनाना नहीं आता। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इजीली एपी यहाँ पे सीरीज को जनरेट कर पाओगे। ओके, तो मेन यहाँ पे यही टॉपिक था कि आपको एपी बनाना है पहले, और फिर उसको यहाँ पे चेक करना है कि क्या वो एपी, ये सीरीज बना के हमने चेक किया ना क्या वो एपी है या नहीं है। तो पहले एपी बनाना ही इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आपकी बनेगी, वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके बनेगी। तो अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।